गुजरात के सूरत में त्योहारों के चलते पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बनाकर लोगों को शांति और सलामती का संदेश दिया है। गुजरात के सूरत में पिछले दिनों हुए दंगे के बाद त्योहारों को लेकर पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। त्योहारों के बंदोबस्त का पुलिस ने रिहर्सल भी कर लिया है। कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश भी दिया है। सूरत के भागड़ इलाके में खुद सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत समेत के उच्च पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित रहकर फ्लैग मार्च की अगुवाई की। एसआरपी आरएफ की टीम के साथ पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। यहां 12 जितने ड्रोन कैमरा से पुलिस द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। त्योहारों के चलते चुस्त पुलिस बंदोबस्त समूचे सूरत में लगा दिया गया है। खासकर संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस मौके पर सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ईद का जो है जुलूस का बंदोबस्त है और परसों जो है गणेश भगवान के विसर्जन का बंदोबस्त है और इन दोनों बंदोबस्त खूब अच्छे से जाए, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है। हमारे 15,000 जवान, 11 कंपनी हमारी स्टेट रिजर्व पुलिस की, एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स और 250 हमारी स्पेशल जो टीम हेडक्वार्टर की है वो बनाई गई है। उसके अलावा अलग अलग विस्तारों में कुल 125 जितने कैमरे, 12 जितने हमारे ड्रोन कैमरे और उसके अलावा जो जितने भी 900 जितने बॉडी वन कैमरे से समग्र पूरी प्रक्रियाओं की जो ईद के जुलूस की और गणेश विसर्जन की रिकॉर्डिंग भी करते रहेंगे जो है। और हम आपके थ्रू जो ये अपील भी लोगों से करते हैं, पूरी प्रक्रिया अच्छे से की गई है, तैयारियां की गई हैं। लोकल आगेवानों, अलग अलग कमेटी की मीटिंग ली गई है और सभी लोगों ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ दोनों त्योहार मनाने का जो निर्णय भी किया है। तो कोई अगर र्यूमर ना फैलाए, र्यूमर फैलाएगा तो बहुत कड़क उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और आप पहली बार हम लोग ये भी पूरा इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि जितना रूट होते हैं विसर्जन के या जुलूस के, उसके अंदर के 100 मीटर तक अंदर हमारे डीप पॉइंट रहेंगे। वहां पे भी हमारे छतों के ऊपर जो पुलिस डिप्लॉय रहेगी, जिससे लोगों की संपूर्ण सलामती को हम लोग इंश्योर कर सके। ये पुलिस अलग अलग विस्तारों में, शहर बहुत बड़ा शहर है, 82 लाख का पॉपुलेशन का शहर है, तो सब अलग अलग विस्तारों में सब फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अलग अलग विस्तारों में जहाँ पे जुलूस और जहाँ पे प्रोसेशन निकलने वाला है गणेश जी का, हर जगह जो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे भी मॉर्निंग से ही हम लोग जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और अभी भी हम लोग फ्लैग मार्च करने वाले हैं। वहीं गुजरात के सूरत में सबसे बड़े गणेश विसर्जन की तैयारियां भी पुलिस द्वारा चाक चौबंद रूप से की गई है। सूरत के हजीरा बोट पॉइंट ओवारा पर विसर्जन की तैयारी की गई है, जहां 12 बड़ी क्रेन की सहायता से बड़े बड़े गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। राधे कृष्ण ग्रुप के सहयोग से यहां बोट पॉइंट घाट हजीरा में बनाया गया है। गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए हजीरा में कंपनियों द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने गणेश विसर्जन के लिए की गई व्यवस्था का भी जायजा लिया। 17 तारीख को गणेश भगवान का विसर्जन की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अपना जो कुदरती हो रहा है यहाँ पे हजीरा में है और आज इसकी विजिट लेके जो अपना मंडल है जो विसर्जन की प्रक्रिया में पूरा पुलिस को सहयोग करने वाला है, उनके साथ का संकलन और प्लस यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आए और पिछले बार के एक्सपीरियंस को लेके खूब अच्छी व्यवस्था इस बार और सुधार किया गया है और बड़ी मूर्ति, छोटी मूर्ति, क्रेन की व्यवस्था, उनकी पोजीशनिंग की व्यवस्था कहाँ रखना है, ट्रैफिक कहाँ जाएगा, वो सब की चर्चा हुई और पूरी प्रक्रिया खूब अच्छे से होगी और जल्दी से होगी। ये पूरी उम्मीद के साथ हम लोग इस बार का आयोजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मठाधीश के संतों महंतों को माफिया कहा था, जिसके बाद संतों का गुस्सा अखिलेश यादव पर फूट पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में साधु संतों के अंदर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो के खिलाफ रोष दिखाई दे रहा है। साधु संतों ने अखिलेश यादव के एक बयान के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए सरयू नदी में तिलांजलि दे दी है। तिलांजलि के बाद संतों ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल ये पूरा बवाल अखिलेश यादव के उस बयान पर हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मठाधीशों और माफियाओं में ज्यादा अंतर नहीं होता। इस मामले संत दिवाकर आचार्य की अगुवाई में कई संत सरयू नदी के किनारे पहुंचे और अखिलेश यादव को तिलांजलि दे दी। संत समाज में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रति आक्रोश बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अयोध्या के कई साधु संत ने सरयू नदी किनारे पहुंचकर सरयू के जल में अखिलेश यादव को तिलांजलि देते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि माफिया और संतों मठाधीशों में कोई अंतर नहीं है। उसके लेकर के संपूर्ण साधु समाज में जो आक्रोश है और आक्रोश के तहत संपूर्ण अयोध्या के विभिन्न साधु संतों ने सरयू माँ के बीच धारा में आकर के उनको तिलांजलि देने का काम किया। जो सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करता है, जो सनातन धर्म को ठुकराता है, साधु संतों को माफिया बताता है, आतंकवाद बताता है, ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस प्रकार से मठाधीश साधु संत को माफिया से जोड़कर बताया और कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है। इससे पूरे भारत में पहले 1 करोड़ साधु संत आहत हैं, दुखी हैं। व्यक्तिगत साधु संतों पर इस प्रकार से प्रहार, मैं मानता हूं कि हिंदू समाज को अब विचार करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इतना बड़ा जो है विश्वासघात अखिलेश यादव साहब करते हैं, जो अभी स्वयं साधु संतों की गोद में खेल रहे थे और वो अब साधु संतों को माफिया घोषित करने का काम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से आहत होकर आज मैं दिवाकराचार्य महाराज साधु संतों के साथ मैंने आज तिलांजलि दी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति, संस्कार, साधु संतों, माता पिता, गुरुओं और अपनी राष्ट्र और संस्कृति के लिए सम्मान न बचा हो तो ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देनी चाहिए, संपूर्ण जीवन काल के लिए तज देना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि अब ये समाज के हित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में राष्ट्रीय लोक अदालत में टॉयलेट की वजह से 2.5 साल से पत्नी के पति से अलग रहने का मामला आया, जिसे आपसी समझौते से सुलझाया गया। अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म तो आपको याद ही होगी, जहां घर में टॉयलेट नहीं होने की वजह से पति पत्नी के बीच तलाक तक की नौबत आ जाती है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर में राष्ट्रीय लोक अदालत में देखा गया, जहां पति ने 2 माह में शौचालय बनाने का वादा किया और तभी पत्नी उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई। ये दोनों 2.5 साल से अलग रह रहे थे। पत्नी ने पति के परिवार पर मारपीट का केस दर्ज करा रखा था, लेकिन न्यायाधीश गंगाचरण दुबे की खंडपीठ में ये समझौता हुआ। वर्ष 2019 में मंदसौर निवासी नसरीन का निकाह दावत खेड़ी के जुबैर अहमद के साथ हुआ था और घर में शौचालय नहीं होने से परिवार के सभी लोगों को 1 किलोमीटर दूर खुले में जाना पड़ता था, जिससे नसरीन नाराज थी। लेकिन अब वकीलों के समझाने के बाद पति पत्नी ने मामला सुलझा लिया है। आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जो लोक अदालत का मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जितने से ज़्यादा राजीनामा हो सके, जिन मामलों में संभावना है कि पति पत्नी या किसी अन्य प्रकरण में राजीनामा हो सके तो उनमें राजीनामा कराने की कोशिश की जाती है। वैसे ही एक विचित्र प्रकरण न्यायालय के समक्ष आया था कि पति पत्नी के बीच में एक पति पत्नी दोनों एक परिवार में रह रहे थे, जिसमें 5 बहनें थी, 3 उसकी जेठानी थी और माता पिता थे। जो एक बड़ा परिवार था, उस घर में शौचालय ही नहीं था और मूल रूप से पति पत्नी के बीच में शौचालय को लेकर विवाद होता था, क्योंकि महिला को लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर शौचालय करना पड़ता था। जो विवाद शौचालय की वजह से शुरुआत होता था वो मारपीट में और क्रूरता में तब्दील हो जाता था। ये जब प्रकरण माननीय श्रीमान गंगाचरण दुबे साहब के सामने आया, जो फैमिली कोर्ट के जज है, उनके सामने जब प्रकरण आया तब उन्होंने इस प्रकरण पर ध्यान दिया। उन्होंने भी समझा कि जो मूल विवाद है वो शौचालय का है। इसको हल करते हुए उन्होंने ग्राम पंचायत को आदेश दिया, निर्देश दिया कि वो शौचालय का निर्माण करें। फाइनेंस की तक उन्होंने सुविधा करवाई और उस परिवार में शौचालय का निर्माण करा गया। उसके बाद से ये परिवार में जितनी भी क्रूरता थी खत्म हो गई और विवाद सारा शौचालय की वजह से समाप्त हो गया। देखिए, अच्छा प्रकरण है जो दिखने में फिल्मी लगता है और वास्तविकता में ये यहाँ पर मंदसौर न्यायालय के अंदर हुआ है। महिला पुरुष की स्कूटी को लेकर, उसके कलर को लेकर उन दोनों में सुलह हुई है। पति ने अपनी पत्नी को स्कूटी दिलाई और उनका झगड़ा हुआ। वापस उस स्कूटी के कलर को लेकर के आपकी पसंद क्या है, कलर क्या है, और उसने अपनी पत्नी को अपनी पसंद के कलर की पर्पल कलर की स्कूटी दिलाई। उनकी सुलह हुई और वो आज उनका घर बसा है और साझा है। तो परिवार बसे हैं। आज लोक अदालत सफल हुई है। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans.
जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के जल संपत्ति और पानी आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने भावनगर दौरे के दौरान अलग अलग डैम का दौरा किया। गुजरात में और ऊपरी इलाकों में अच्छी बारिश के चलते गुजरात के ज्यादातर नदी नाले इन दिनों उफान पर है। इसी बीच गुजरात के जल संपत्ति और जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया भावनगर के दौरे पर पहुंचे और यहां उन्होंने रंघोड़ा डैम, शत्रुंजी डैम और बोर तालाब की विजिट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने भावनगर सिंचाई योजना के कार्यकारी इंजीनियर HN सरवैया से रंघोड़ा डैम की और सिंचाई विभाग के शत्रुंजी के कार्यकारी इंजीनियर AM बाघलिया से शत्रुंजी डैम की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बोर तालाब की सौनी योजना अंतर्गत संबंधित अधिकारियों से जरूरी जानकारी लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर उनके साथ विधायक भीखा बारैया, जल आपूर्ति कार्यकारी इंजीनियर मकवाणा समेत के अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी में भादो महीने की पूनम के मेले में लाखों की संख्या में भाविक भक्त पहुंच रहे हैं, जिनके दर्शन की सुचारू व्यवस्था यहां की गई है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी के मेले में दूर दूर से माई भक्त हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। इन माई भक्तों का उत्साहवर्धन गुजरात पुलिस के जवान करते हुए दिखाई दिए। सेवा, सुरक्षा और सलामती के लिए कटिबद्ध गुजरात पुलिस राउंड द क्लॉक अंबाजी में आयोजित किए गए भादो महीने के पूनम के मेले में अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं। गुजरात के कोने कोने से माई भक्त अंबाजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कई लोग तो पैदल यात्रा कर यहां तक पहुंचते हैं। ऐसे में गुजरात पुलिस के जवान जयकारे लगाकर उनके उत्साह में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लंबी पदयात्रा के बाद थके हुए यात्रियों में उत्साह का वर्धन कर रहे ये पुलिस जवान सभी के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने। पवित्र यात्रा धाम अंबाजी में भादो महीने की पूनम के मेले में शामिल होने के लिए छोटे बड़े से लेकर हर उम्र के लोग पहुंचे हैं। यहां दिव्यांगों के लिए भी दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा यात्रालुओं और दर्शनार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उसी के तहत दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के लिए व्हीलचेयर तक की व्यवस्था की गई है। अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट द्वारा अशक्त यात्रियों के लिए स्वयं सेवकों के जरिए व्हीलचेयर की सुविधा मुहैया कराई जा रही है ताकि वो सुचारू रूप से माता जी के दर्शन कर सके। ईडर से आए हुए 70 वर्षीय चंपाबेन को इसी तरह व्हीलचेयर की सुविधा मिली, जिसके तहत उन्होंने प्रशासन का आभार प्रकट किया। के मना गाड़ी में बिहारी पेला साधन में बिहारी सेवा बहु करी अंबे माना प्रताप અને આ 60-70 વર્ષે આટલે હેડી આવતી હતી પણ આમ સલોણી નહીં એક આ સેવા ભાવ આ વખત હારી મળી છે। इस मेले में गुजरात पुलिस के कई जवानों को ड्यूटी पर रखा गया है। मेले में हजारों लोगों के पहुंचने के चलते मंदिर में दर्शन के लिए सुचारू पुलिस व्यवस्था भी आयोजित की गई है। इसी बीच मंदिर परिसर के गर्भगृह से आए हुए सीसीटीवी महिला पुलिस जवान को सलाम करने के लिए मजबूर कर दे इस तरह के हैं। दरअसल गढ़ पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर कार्यरत चेतन कुंवरबा रतन सिंह नामक महिला कांस्टेबल इन दिनों अंबाजी मंदिर में मेले के दौरान अपनी ड्यूटी निभा रही है। जब मंदिर बंद होता है तो मंदिर की साफ सफाई के लिए खुद ही चेतन कुंवरबा अपनी
स्वैच्छिक रूप से मंदिर परिसर की सफाई करती हैं, जिसके सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। इस पर उनका कहना है कि जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मंदिर की सफाई करने का मौका कब मिलेगा, यही सोचकर मैं इन दिनों मंदिर की खुद सफाई भी कर रही हूँ। અમે મંદિર બંધ થયું એટલે અમને એમ થયું કે થોડી વાર અમે અંદર માતાજીના દર્શન કરીએ, એટલે પછી અમને થોડી બધા પેલા સાફ સફાઈ કરતા અમને એમ થયું કે થોડું અમે પણ એમાં ભાગરૂપી બનીએ એમ, જેમ આપણે ઘરમાં જે આંગણું ચોખ્ખું રાખતા હોય એમ અમને પણ એમ થયું કે અહીંયા ચોખ્ખું થોડી ચોખવટ પૂર્વક કામ કરીએ એમ। બીજી અમારે કોઈ ભાવના નથી। અમે જ કહેવા માંગીએ કે અમે એક લેડીઝ તરીકે કોઈ બી જગ્યાએ અમે કોઈ ગંદકી કે એવું જોઈએ તો અમને તરત એમ થાય કે થોડું ચોખ્ખું કરીએ, એટલે અમે અહીંયા પણ મંદિરમાં પણ અમને એમ લાગ્યું કે થોડી સેવા કરીએ અમે એમ।